आपको समझाया था 17वें श्लोक में है कि सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न। तो कल अच्छे से पूरी वीडियो इसी की बनी हुई है कि ज्ञान कराने में सहायक सतोगुण है और धन कमाने में, संसार में बार बार जन्म लेने में रजोगुण सहायक है और पतन कराने में, त्रियंच योनि में जाने में अतिशय मोह से ग्रस्त व्यक्ति और अपने कार्य को करने में प्रमाद करने वाला, व्यर्थ की चेष्टाओं में लगे रहने वाला वो व्यक्ति अपना पतन करके त्रियंच योनियों में घूमने का कार्य कर लेता है, छोटी योनियों में जाने की तैयारी कर लेता है। इसीलिए इसमें अज्ञान रहता है और अज्ञान जो है अंधकार को कहते हैं। तुम्हें समझाने के लिए ज्ञान का मतलब जहाँ ज्ञान ना हो, ज्ञान का मतलब जहाँ प्रकाश ना हो, प्रकाश का मतलब जहाँ कुछ भी ना दिखे, मोह वो दलदल है। मोह की दलदल में पड़ा व्यक्ति प्रमाद भी बहुत करता है, ना करने योग्य चेष्टाओं में अपना समय बर्बाद करता है और अज्ञान इतना आच्छादित है कि तमोगुणी व्यक्ति को समझाने में बहुत मुश्किल, बहुत टाइम, दोनों काम होते हैं। टाइम भी ज्यादा लगता है, मुश्किल भी बहुत है। ऐसे दलदल में फंसे मोहग्रस्त व्यक्ति को, प्रमाद में ग्रस्त व्यक्ति को परिवार वाले ही नहीं समझा सकते क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगी बात। उसके दिमाग में जो है सो है बस, क्योंकि अज्ञानता और मोह इतना है कि वो अपनी मोह की दलदल से बाहर आना ही नहीं चाहता। वो तो जब कोई उसका पुण्य की किसी जन्म का उदय हो जाए और उस काल में उसके हृदय में कोई चिंगारी ऐसी आ जाए, रजोगुण की ही आ जाए, उसमें थोड़ा सा प्रकाश सतोगुण का हो, तो संत महान पुरुषों के पास आ जाए और उस काल में उसको थोड़ी सी भी ये बात समझ में आ जाए कि अपना मनुष्य जन्म का उद्धार करना चाहिए, तो उस समय अगर वो किसी शुभ कर्म में लग जाए तो रास्ता निकल सकता है। पर ऐसा व्यक्ति शुभ कर्म में भी उतने दिन लगेगा जितने दिन उसका पुण्य उदय हुआ था। थोड़े से दिन कर करा के किसी सत्संग में गया, कुछ भगवान के अच्छे कार्यों में लगा, कुछ शुभ कर्म करने लगा, फिर उसकी वृत्ति कुछ दिन बाद वहीं आकर के कुछ नहीं रखा, सब फंड है, ये कहकर फिर अपनी मोह की दलदल में बैठ जाती है। और ये भी हो सकता है कि उस चिंगारी ने उसे ऐसे जगा दिया कि वो हमेशा के लिए इस मोह रूपी अंधकार से, इस अज्ञान के अंधकार से बाहर आकर और भगवत कार्यों में लग जाए, सेवा में लग जाए, शरणागति में लग जाए, अच्छे कार्य करने लग जाए। अब उसके अंदर रजोगुण सात्विक रजोगुण आने लगता है और सात्विक रजोगुण से सेवा करते 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 अब उसके अंदर सात्विक ठहराव आने लगता है। तो ऐसे चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ज्यादातर तमोगुणी व्यक्तियों को अपना घर, अपना परिवार, उसी में डूबे रहना, उसी में लगे रहना। मान लो सत्संग में लग गए हो, 10 रुपए का भी फायदा होता है, उस दिन सत्संग की छुट्टी कर दो। लेकिन जब सतोगुणी बन जाते हो, 100 रुपए का भी नुकसान होता हो पर सत्संग की छुट्टी नहीं। जिसको समझ आ गई। तो ये मोह माया का दलदल ऐसा है भाई, इसमें कोई बिरला ही उभर पाता है। रजोगुणी व्यक्ति के पास तो
इकट्ठा करने के अलावा कोई फुर्सत ही नहीं है। और कमा लो और कमा लो, बुढ़ापे में काम आएगा, ड्यूटी है मेरी। तमोगुणी व्यक्ति के पास समझने की बुद्धि नहीं है, और सतोगुणी व्यक्ति ही एक ज्ञान के प्रकाश में आकर के इस सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। लेकिन उसका भी अहम अगर किसी शुभ कर्म में अटक गया तो वो प्योर सतोगुणी ना रहा, अपने उस शुभ कर्म के ज्ञान के, शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, उसका अहंकार अगर उसके अंदर है तो वो भी अपनी जिंदगी वहीं खराब कर देता है। अंदर में कर्ता भाव उसका निकल ही नहीं पाता और अपने आप को विद्वान मानने लगता है। शुभ कर्म करता है, करवाता है, उसका भी अपने आप को बहुत बड़ा मानने की भूल वो भी कर जाता है। इसलिए भगवान ने कहा तीनों ही गुण जीवात्मा को यानी पुरुष को बांधते हैं। यहाँ दिखाया हमने आपको तमोगुण कैसे बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता है और सतोगुण कैसे बांधता है। तो तमोगुण से रजोगुणी, रजोगुण से सतोगुणी, सतोगुणी ही ज्ञान का अधिकारी है, उसमें ज्ञान रहता है। तमोगुणी व्यक्ति जो जिसकी आसक्ति है जगत में बहुत ज्यादा, और अंदर में ममता इतनी है, प्रमाद इतना है कि व्यर्थ की चेष्टाओं में मन लगता है, घंटा बात बतियाने में मन लगता है, फालतू की चर्चा करने में मन लगता है, फालतू के दूसरों के चैप्टर में प्रवेश करने में, फालतू सलाह देने में, फालतू बात करने में मन लगता है। ये सब प्रमाद है। बैठ करके बितियाना, बैठ करके फालतू सलाह देना, बैठ करके दूसरे के घर के में झगड़े करवा देना, फिर उन्हीं में रस लेना, ये सब तमोगुण है। तो उससे निकालना ही कितना मुश्किल है, ये देखो, आसान नहीं है। तो कैसे, वो हमने कारण आपको बता ही दिया। तो उसके अंदर में ऊर्जा कब आएगी, वो शरणागति लेकर के सेवा करें। इसलिए सेवा कर्म सबसे बड़ा बताया। जैसे 4 वर्ण में हमारे भगवान ने वर्णों का जब जिक्र किया तो शूद्र वर्ण क्या होता है, तीनों वर्णों की सेवा करें। यहाँ अध्यात्म में भी 4 वर्णों का जिक्र आया कि जो इस प्रकार के हैं वो शूद्र वर्ण है एक किस्म का उनका, क्योंकि तमोगुणी है, प्रमाद और मोह है उनके पास। तो सेवा करते करते उनके हृदय का तमोगुण छूट जाता है, यानी एक वर्ण छूट जाता है, शूद्र वर्ण, और वो वैश्य वर्ण में प्रवेश कर जाते हैं। अब वैश्य वर्ण में क्या होता है, वैश्य वर्ण का मतलब होता है जब वर्णों की चर्चा आती है तो व्यापारी, व्यापार लेन देना, उनको हिसाब किताब आ जाता है। तो जब वैश्य वर्ण हो जाता है अध्यात्म में, तो वो वैश्य वर्ण वाला व्यक्ति अब हिसाब लगाने लगता है। उस समय बचा बचा कर अपना समय भगवान के भजन में, स्वाध्याय में, मंत्र जाप में लगाने लगता है। अब उसको ये समझ आ गई है कि मुझे अपना समय बचा बचा कर ये समय पूरा बर्बाद नहीं करना, व्यर्थ की चेष्टाएं तो छोड़ ही देता है। अब वो वैश्य बन गया है, व्यापारी बन गया है, टाइम बर्बाद नहीं करता। जो हम लोग आज के समय में फोनों पे टाइम बर्बाद कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं करेगा। अब उसको समझ आ गई है, फालतू चर्चा, फालतू कूड़ा डाला, टाइम वेस्ट हुआ, व्यर्थ की चर्चाएं की, इसका नाम प्रमाद है, और फिर उसका चिंतन बना। इसलिए मैं अपना ये समय बचाकर भजन में लगाऊं, फटाफट जो 2 मिनट में संबंधों के ब्यौरा लिया और हूँ हाँ करी और निपटाया। अब वो मजे नहीं लेता रिश्तों में बैठ बैठ के, यानी बातें नहीं करता, फालतू की चर्चा नहीं करता, इधर की उधर की, माँ ने न्यू किया, बुआ ने न्यू कहा, बहन ने न्यू, सब व्यर्थ हो जाता उसके लिए, क्योंकि अब वो व्यापारी बन गया है। व्यापारी आदमी, वैश्य आदमी अपना हिसाब लगाता है, जो व्यर्थ का उपार्जन नहीं करता। उसको समझ आ गया है कि ये सब फालतू की चीजें हैं और मेरे हृदय में विकार पैदा करेंगी और मेरे अंदर ये दूसरे जन्म का कारण बनेगी, क्योंकि इसके संस्कार बनेंगे। दूसरे की चर्चा, दूसरे की निंदा, वो तुम्हें अपने घर की बता रही है, तुम सुन रहे हो खाम खाम, और सुनकर तुम अंदर में छाप होती है।
इसलिए हमें संग कम से कम करना चाहिए। फोन तो सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला है, चित्त को बर्बाद करता है, ये सच बता रहे हैं। फोन हर चीज, घर बनाया है बहुत फायदेमंद है, नुकसान भी तो है, छत बन गई तो कूद जाओ उससे। तो ये फोन के फायदे बहुत हैं, घर बैठे आपको बहुत सारी नॉलेज है, घंटों का काम आप 1 मिनट में कर दोगे। किसी के कुछ ब्यौरा लेना है वो ले लोगे। नुकसान भी तो कितने हैं, पहले फोन नहीं होते थे तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था किसी के घर की। नुकसान भी तो बहुत है ना। तो फायदे अपने हिस्से में ले आओ। व्यापारी हो ना भाई, वैश्वरण में आ गए हो तो वैश्वरण वाले ने तो अपना हिसाब लगाना चाहिए ना, मुझे कितना इस फोन के टच में रहना है, मुझे कितनी चर्चा करनी है, मुझे कितनी चर्चा नहीं करनी, उससे मेरा नुकसान हो रहा है। इसीलिए तो ये भजन पहले के लोग तो गाते थे, भाई तू शाना कोन्या गिर लिया तने टोटा, भाई तू शाना कोना गिर लिया। तो ये वैश्वरण में आता है व्यापार, अपने नुकसान कोई नहीं करना चाहता, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पड़ोसी हो, किसी का हमदर्द नहीं बनता अंदर से। बाहर से हूँ हाँ हाँ बैठी, क्योंकि मैं अपने घर में घाटा क्यों करूंगा। वैश्वरण वाले को ये बात समझ में आ जाती है, वो अपना बचा करके टाइम भजन में लगाता है। क्योंकि किसी की चर्चा सुनोगे ना, आप कितनी देर आप माला जपो, भगवान गुरु मंत्र का जाप करो, आपने जो फोन पे भी बात करी है ना उसकी चिंतन होगा, क्योंकि इतना तो अंदर सूक्ष्म में गए नहीं हो। और सूक्ष्म में जाने के बाद भी एक नियम होता है, आप कोई करो ना उसका थोड़ी देर तो प्रभाव रहता ही है। बस इतना सा है, जिसको समझ आ गई है। हमारे जैसे क्रोध के बारे में संत बोलते हैं ना, 3 प्रकार के क्रोध होते हैं, कि एक तो पत्थर की लकीर जैसा क्रोध, एक होता है कच्ची सड़क पर बैलगाड़ी गुजरी और वो निशान पड़ गए, अब दूसरे गुजरे वो मिटा दिए। एक पानी में लाठी मार दी और वो लाठी मारने से जो गड्ढा बना और तुरंत ही भर गया। तो संतों का क्रोध पानी में पत्थर मारने वाला होता है, पानी में पत्थर मारा और वो तुरंत थोड़ी सी देर में ही, बस उनका क्रोध उतनी ही देर होता है जितनी देर उन्होंने। अरे एक सज्जन व्यक्ति का क्रोध कैसा होता है, बैलगाड़ी चला, उस समय थोड़ा सा उसके हृदय में प्रभाव आया, रात बीती पाती, मतलब बोलना तो वो किसी से छोड़ता ही नहीं, मुंह तो वो बनाता ही नहीं, अंदर में तो कुछ रखता ही नहीं, पर थोड़े से दिन, थोड़ी सी समय, घंटा, आध घंटा, 2 घंटे, उसके अंदर में उसका चिंतन चलता है। और संत का क्रोध कैसा होता है ये भी आ गया समझ में। और एक होता है अहंकारी का क्रोध, पत्थर की लकीर। कैसी, किसी ने क्रोध में आकर के जो बात बोल दी, इसको द्वेष भी बोलते हैं, इतना कि मैं जिंदगी भर जब तक जीऊंगा तेरे इसको नहीं भूल सकता, मैं इससे दोस्ती करूं ही नहीं, देखा ना इसने मुझे क्या बोला था, तो वो पतन करता है। तो क्रोध की भी, द्वेष की भी, चर्चा की भी प्रभाव कितनी देर रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रेत पर चली बैलगाड़ी जितना, ज्यादा से ज्यादा। और संतों में कितना होना चाहिए, पानी में पत्थर मारने जैसा। तो सारी चीजें हमारे महापुरुषों ने बताई है, इससे हमने अपना अपना फायदा देखना चाहिए। देखो भाई, हम यहाँ आकर के सब मनुष्य योनि में आए हैं, और मनुष्य योनि में आए हैं हम सब अकेले, अंदर से बाहर से संबंध बनते हैं। उस संबंधों के बारे में अगर बात करें तो संबंध तो समय के अनुसार अपने आप बदलते रहते हैं, हमें छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप राग कम हो जाता है संबंधों में। परिवर्तनशील है। तो आपने करना क्या है, हमें अंदर की, अपने अंतःकरण के सूक्ष्म विचारों की सेफ्टी करनी है, कि हमें इसमें सतोगुणी विचार करने हैं। जो चीज रजोगुण को बढ़ाती है, तमोगुण को बढ़ाती है, उनका संग कम करना है। ये फालतू की चर्चाएं करने वाले, फालतू की
देखो लेना एक नहीं देना दे, बोले हम वही फालतू की सहेली बात कर रहे थे। अरे नहीं बोर हो रहे थे, हमने अपनी बहन से फोन मिला लिया। अरे नहीं बोर हो रहे थे, हमने अपनी बेटी से फोन मिला लिया। अरे नहीं बोर हो रहे थे, अपनी भाभी से फोन मिला लिया। क्या कर रहे थे? बोले बस वो अपनी गा रही थी, हम अपनी गा रहे थे। मतलब इसको तमोगुण की व्यर्थ चेष्टाएं बोलते हैं। जब आपका कोई लिंक ही नहीं, क्यों कर लिया भाई उसमें? अगर आपका लिंक है तो बस उतनी सी बात करो और छोड़ दो उसको। 1 मिनट की कोई बात पूछनी है, पूछो, बात खत्म कर दो है? लेकिन हम क्या करते हैं? बिना मतलब का थूक बिलोते रहते हैं। आदत पड़ चुकी है। फिर और करेंगे, फिर याद आएगी कल क्या घटा था, परसों क्या घटा था, चलिए चर्चा भी शेयर कर लो इससे। और फिर बिना मतलब अनसुया अंदर में है तो दोष दृष्टि रखते हैं बिना मतलब दूसरे को देखकर। किसी के धन को देखकर ईर्ष्या करते हैं, किसी की खुशी को देखकर ईर्ष्या करते हैं, किसी के अच्छेपने को देखकर ईर्ष्या करते हैं। ये अनसुया का दोष है। और फिर रोज उसके दोष, हमारे साथ कुछ हो गया तो उसके दोष गिनवाते रहते हैं, इसने ऐसा किया, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये सब व्यर्थ की चेष्टाएं हैं और ये अंतःकरण में विकार पैदा करती हैं। इसलिए भजन में ना मन लगता ना रस पैदा। भजन में रस पैदा करने के लिए हमें कम से कम वैश्वरण में तो आए। वैश्वरण में आने के बाद आप अपने घर में नुकसान यानी अंतःकरण में नुकसान नहीं करोगे। और जब ये बचाव कर लोगे और जब आपका ये बल बढ़ जाएगा, हिसाब किताब मिल जाएगा पूरा, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अंदर में अपनी सुरक्षा का दोगे, विकारों को महत्व ही